सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। नृत्य कला की दुनिया के प्रतिभाशाली बच्चों को नृत्य और संगीत की विधा में विशेष कौशल प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित नृत्य कला संस्थान कल्पना कला केंद्र नोएडा ने अपना भव्य 48वां समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया। कैलाश अस्पताल की डॉक्टर पल्लवी शर्मा सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी चमक बिखेरने वाले अतिथियों की कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन उपरांत डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव की कुशल संचालन में आरंभ हुए नृत्य संगीत के कार्यक्रम में आस्था के प्रतीक भगवान में प्रकृति की सारथा को संरक्षित करने वाली नृत्य नाटिका का भव्य प्रदर्शन किया गया। भव्य कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने डॉक्टर कल्पना भूषण द्वारा रचित परिकल्पना भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। यही नहीं, कार्यक्रम के दौरान जहां नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कला का अनूठा प्रदर्शन किया तो वहीं स्वयं संस्थान के निदेशक डॉक्टर कल्पना भूषण ने भगवान रूपी नृत्य नाटिका में प्रदर्शित सीता हरण मंचन में लंकेश और डॉक्टर कल्पना भूषण की बहन सुपर्णा भूषण सूद ने जटायु के किरदार को जीवंत करते हुए युद्ध में ऐसा करतब दिखाया कि दर्शक वाह वाह कर उठे। देखिए आज की ये रिपोर्ट।
कईयों के बारे में पूरा परिचय दिया नहीं है क्या? इतने बड़े बड़े लोग हैं, बताओ यहाँ बैठे हुए हैं, हैं? हाँ, थोड़ा आगे आइए। श्रीमती विमलेश शर्मा जी, आइए। श्रीमती विमलेश शर्मा जी। विमलेश जी हमारे निठारी जो गांव है, क्योंकि अभी प्रधान प्रथा खत्म हो गई है, तो यहाँ पे निठारी की आखिरी प्रधान रही और पहली महिला प्रधान थी निठारी की। और जितने भी नोएडा में प्रधान हुए हैं, गाँवों में प्रधान होते थे, कई कई दो गाँवों के प्रधान, 3 गाँव प्रधान, तो उसमें जो गाँव प्रधानों की एसोसिएशन है तो उनकी भी अध्यक्ष रही हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं प्रधानों की प्रधान। और विलेज केयर फाउंडेशन के समय अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आई थी, जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, तो मेरे दिमाग में तो यही था कि कोई होगा। जब मैंने इंग्लिश बोलनी शुरू की, मैं हैरान रह गया कि क्या बढ़िया इंग्लिश बोल रही है, मजा आ गया। ऐसे फर्राटेदार इंग्लिश, मैं भी सोचा कि मुझे इंग्लिश आती कि नहीं आती है, तब मेरे को सोचना पड़ा था। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और हमारे बीच में अनिल भाटी जी और महिला उच्च संस्था के हमारे राहुल जी, आप भी आ जाइए, हम आपका भी सम्मान कर दें। और इसके बाद फिर स्पेशल सम्मान गजानन माली जी का, आप बाद में, गजानन जी को बाद में देना है, हाँ नहीं तो चले जाएंगे गजानन जी। आइए। यह महिला उन्नति संस्था एक है, काफ़ी महिलाओं के हक के लिए काम कर रही है, हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है। हाँ, प्रोफेसर राजेश सहाय, इनको भी निपटा दें। अच्छा, प्रोफेसर राजेश सहाय जी, कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। प्रोफेसर राजेश, हाँ, हमारे उन्नति संस्था जो है ये महिलाओं के हक के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है, दोनों हमारे साथी यहाँ पे। प्रोफेसर राजेश सहाय साहब हमारे हायर रैंक इंस्टीट्यूट है, बिजनेस इंस्टीट्यूट के उनके चेयरमैन साहब हैं और काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं ये भी समाज सेवा के अंदर। हाँ हाँ, हमारे और भी कई साथी हैं, हम उनको थोड़ी देर में बुलाएंगे, वो निश्चिंत रहें। ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ताकि ये तो यहाँ चुपचाप 5 बजे के 2-4 घंटे बैठे आराम से, इनमें से कोई भी गया ना तो वापस ले लेंगे इनसे, ठीक है? क्या है वो बाद में दे दूँगा, हम उनका भी अभी धीमे धीमे स्वागत करेंगे बाद में। और साथ में कई और लोग हैं। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा के जैन साहब से 2 शब्द आपके जरूर आप कहें, शुभकामनाओं के लिए। जब जैन लोग मिलते हैं तो जैसे हम हिंदू में नमस्ते और प्रणाम ऐसे बोलते हैं, और जैनियों में बोलते हैं जय जैन भगवान की। और जनरली हम लोग भी नमस्ते बोलते हैं, लेकिन कल्पना जी हमेशा बोलती है जय जैन, तो फिर शर्म आ जाती है, क्योंकि इनकी बेटी जो है वो जैन परिवार में है, तो इनका सबसे पहले जय जैन, क्योंकि मैं कहता हूँ भाई जय जैन मालूम है मुझे। तो देखिए कल्पना जी, आप देखिए कि आज से बहुत लंबे समय से हम लोगों के साथ परिचित और कार्यक्रम हम लोगों ने उनके साथ भी किए हैं और उनके प्रोग्राम भी देखे हैं। और कल्पना जी, जैसे आप 10 साल पहले कार्यक्रम करती थी, आज भी आप वैसे हैं, वैसे ही कार्यक्रम कर रही हैं। और अभी 48 साल हुए हैं, 50 में तो मुझे लगता है कि 2 साल और कम हो जाएंगे आपके। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैडम जी, आपके कार्यक्रम चलते रहे। निर्णय आया था कोर्ट की तरफ से कि अब जो है राम मंदिर बनेगा, उस दिन से लेकर के और जिस दिन राम मंदिर बना है उस दिन तक रोजाना आदरणीय सरोज मिश्रा जी ने एक भजन लिखा और उसको YouTube पे डाला। 1300 के आसपास भजन आपने डाले, मतलब उस दिन पूरे करीब 1265 कितने थे, 1266, मैंने एक काम आज कम बोल दिया, अब नजदीक पहुंच गया मैं काफी। 1266 भजन आप समझिए कि लिखना, उनको रोज आने एक भजन को डालना करके और YouTube पे डालते थे और लोग सुनते थे। और वहाँ से इनकी एक जो साधना हुई, उसका जब मुलाकात आपकी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से हुई, तो मोदी जी ने आपको संगीत साधिका के एक तो क्या कहते हैं नाम से उनको सम्मानित किया। हमारे बीच में मैं चाहूँगा कि इनका भी आप सम्मान कर दें। आइए। भारतीय नारी के सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, जो कि हमारे आज डॉक्टर कल्पना जी सरोज मिश्रा जी को सम्मानित कर रही हैं। और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही कि आपके जो पति देव हैं वो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं। इनके बारे में बाद में बताना ही बताना है। अच्छा, ये है हमारा रामलला का, हाँ, इसको आप पूरा जरूर, ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है पूरे, हाँ, ये हनुमान चालीसा पूरी इसके दिल की है।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी हम पढ़ के नहीं सुनाएंगे। इसके साथ ही मैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा जी को मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ, जो हमारी सीईओ भी हैं, एमडी भी हैं हमारी कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 71 की। आप कृपया आएँ और उनका मंच पे हम लोग स्वागत करेंगे। साथ में श्री के जैन साहब को भी मैं मंच पे उपस्थित करने के निवेदन करूँगा। कृपया के जैन साहब मंच पे आने की कृपा करें हमारे बीच में। हमारे फोनरवा के अध्यक्ष हैं, सॉरी हो गए आप तो अगली बार, महासचिव। चलिए जी, पल्लवी शर्मा जी के बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि इनको छोटेपन से हमने देखा है और कैलाश हॉस्पिटल के जैसे से नए नए हॉस्पिटल्स बनते गए उसमें हम लोग एंकरिंग करने जाया करते थे, तो वहाँ सब बच्चों को देखा करते थे। बोला कर अब वो बच्चे नहीं रहे, अब तो वो पूरी क्या कहते हैं फुल फ्लेज डॉक्टर हैं, एमडी हैं। और साथ में इस समय कैलाश हॉस्पिटल का जो आपने जानते हैं कि जो ग्रुप है डॉक्टर महेश शर्मा का, उसकी पूरी देख रेख में एक अहम हिस्सेदारी आपकी है। और बड़ी अच्छी बात है अभी IVF का ना, हाँ ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे कुछ जितने गणमान्य व्यक्ति सबका सम्मान किया जाए। जी हनुमान चालीसा का ये हमारे छोटे भाई अनुराग। सबसे पहले तो डॉक्टर कल्पना जी, सरोज जी, जैन साहब, अशोक जी सभी मुझसे बड़े हैं और यहाँ उपस्थित भी बहुत से लोग मुझसे आयु में बड़े हैं। सबसे पहले आप सबको मेरा नमन। और आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप मुझे यहाँ बुलाएं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और इनका स्वभाव मैं जैसे 2-3 बार में ही मिली और एकदम एक कहते हैं ना किसी व्यक्ति के में एक खिंचाव होता है आपके। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।